हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे अपने एक नए टॉपिक को जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको इसके मीनिंग से। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं हम लोग क्या है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सनस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। मतलब ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि कितने परसेंट पॉपुलेशन हमारे, कितने परसेंट लोग हमारे अलग अलग सेक्टर में लगे हुए हैं। हो सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ परसेंट के लोग लगे होंगे, है ना, अलग परसेंट के लोग लगे होंगे, यानी कि कुछ परसेंट तो वहाँ पे भी लोग लगे होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके बाद हो सकता है कि सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारा कुछ और परसेंट के लोग लगे होंगे। हो सकता है फिर सर्विस सेक्टर में हमारे कुछ और परसेंट के लोग लगे होंगे। तो अलग अलग सेक्टर में ना अलग अलग नंबर ऑफ पीपल लगे हुए हैं, काम वहाँ पे कर रहे हैं। तो यही हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमको ये बताता है कि किस सेक्टर में कितने परसेंट ऑफ पीपल काम में लगे हुए हैं। ठीक ना, चलिए जानते हैं इसके बारे में एक एक करके। द एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स ऑफ 70 to 75%। 70 से लेकर 75% तक का वर्कफोर्स, यानी कि 70 से लेकर 75% पॉपुलेशन जो है ना हमारे, आप कह सकते हैं वो लगा हुआ है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, यानी कि खेती बाड़ी में लगा हुआ है। पहले भी था और आज भी बहुत हद तक है, लेकिन आज थोड़ा बहुत कम हो गया है क्योंकि आज थोड़ा सा सर्विस सेक्टर हमारा जल्दी जल्दी इंक्रीज कर रहा है ना। लेकिन फिलहाल उस समय पे क्या कंडीशन था, हम लोग तो अंग्रेजों के समय का बात कर रहे हैं, है ना। तो उस समय पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में यानी कि खेती बाड़ी में लोग जो है ना ज़्यादा लगे रहते थे। 70 से लेकर 75% तक के, यानी कि इतना पॉपुलेशन उसमें लगे हुए थे। उसके बाद द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर शेयर ओनली 10 एंड 15 to 20%। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और जो सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग में आप कह सकते हैं 10% था और सर्विस सेक्टर में हमारा 15 से लेकर 20% तक का परसेंट उसमें लगे हुए थे। यानी कि सबसे ज़्यादा जो वर्कफोर्स था, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लोग लगे हुए थे वो लगे हुए थे हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, यानी कि खेती बाड़ी का वहाँ पे सिलसिला ज़्यादा ज़रूरी था, है ना, ज़्यादा चलता भी था। इसीलिए तो भारत को कृषि प्रधान देश हम लोग कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर वर इंक्रीज इन स्टेट्स लाइक ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब। तो उस समय पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसी स्टेट में था खेती के मामले में, तो वो था हमारा उड़ीसा में, राजस्थान में और पंजाब में। ठीक ना, तो ये कुछ स्टेट हैं, याद रखिएगा, जहाँ पे कि एग्रीकल्चरल में लोग ज़्यादा लगे हुए थे, एग्रीकल्चर में जो लोग ज़्यादा जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ द देन मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी कि आज हम लोग जिसको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक कहते हैं ना, उस समय पे अंग्रेजों के समय में ये चारों का चारों को हम लोग एक साथ कहते थे। कितना हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, है ना, 3 हो गया हमारा, 1 2 3 4, 4 हमारा हो गया। और ये चारों हमारा एक ही था उस समय पे, जिसको हम लोग कहा करते थे उस समय पे मद्रास प्रेसिडेंसी। और देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, फिर से बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया। प्रेसिडेंसी का मतलब अंग्रेजों के समय में ये था कि ये लोग यहाँ पे बैठ के पूरे इंडिया पे कंट्रोल करते थे, है ना। प्रेसिडेंसी का मतलब क्या कि ये लोग यहाँ पे बैठ के, अंग्रेज लोग बैठ के यहाँ पे, और ये लोग यहाँ पे बैठ के अलग अलग हिस्सों पर कंट्रोल क्या करते थे, इंडिया के। ठीक ना, तो आज जिसको हम लोग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, बॉम्बे एंड बंगाल where decline in the dependence of the workforce on agricultural sector and increase in the manufacturing and the services sector। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी था उस समय पे, और आज हम लोग जिसको नाम से जानते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में, और बॉम्बे और बंगाल, इन सभी जगहों पर उस समय पे ना एग्रीकल्चरल सेक्टर में लोग कम निर्भर थे। वहाँ पे ज़्यादा निखर रहा था तो वो था हमारा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। लेकिन यहाँ पे मतलब आप मोटा मोटी ये याद रख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे था हमारा उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब, ये 3 ऐसे स्टेट थे जहाँ पे कि खेत में लोग ज़्यादा लगे रहते थे। और मद्रास प्रेसिडेंसी में हमारे ये 4 स्टेट आ गए। उसके बाद फिर बंगाल और बॉम्बे, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कि लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर से ज़्यादा लगे हुए थे, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, यानी कि कुछ बनाने में,
कुछ सर्विस अपना प्रोवाइड करने में, इन सब चीज़ों में ये लोग ज़्यादा लगे हुए थे इन कुछ स्टेट में, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कितने % लोग किस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, है ना। चलिए, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।